अहमदाबाद पुलिस ने हाल ही में चंदोला इलाके में गैर कानूनी तरीके से रह रहे 100 से ज्यादा बांग्लादेशियों की पहचान की है, जिसके बाद एएमसी ने अवैध रूप से रह रहे उन्हीं बांग्लादेशी की बस्तियों में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई भी शुरू की है। इस कार्रवाई के तहत एएमसी के अफसरों चंदोला लेक इलाके में बस्तियों को ध्वस्त कर दिया। दरअसल गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय ने उन बांग्लादेशियों की झोपड़ियों को गिराने का आदेश दिया है जिनकी पहचान अवैध निवास के रूप में हुई है। एएमसी ने पहले चरण में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के घर पर हथौड़ा चलाने का फैसला लिया है। एएमसी अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में पूरे चंदोला इलाके में मेगा डिमोलेशन ड्राइव चलाया जाएगा। अवैध बांग्लादेशियों की झोपड़ियों का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया था। चंदोला लेक इलाके में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के लिए 80 बुलडोजर लाए गए। एएमसी के डिमोलेशन के बाद मलबे को तत्काल हटाने की तैयारी की जा रही है। अहमदाबाद नगर निगम की ओर से चलाए गए डेमोलेशन ड्राइव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया। क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा शहर के पीआई लेवल के सभी अफसरों को मौके पर तैनात रहने का आदेश दिया गया था। आपको बता दें, अहमदाबाद नगर निगम की कार्रवाई को गुजरात के इतिहास का सबसे बड़ा डेमोलेशन ड्राइव माना जा रहा है। एएमसी की कार्रवाई को लेकर मिनी बांग्लादेश पर बुलडोजर स्ट्राइक के रूप में लोग देख रहे हैं। इस डेमोलेशन ड्राइव को एएमसी, पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा ऑपरेशन क्लीन नाम से चलाया जा रहा है, जिस पे ड्रोन के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। चंदोला क्षेत्र के लल्लू बिहारी नाम के व्यक्ति द्वारा बनाए गए अवैध फार्म हाउस का भी खुलासा हुआ है। करीब 2000 वर्ग गज जमीन में अवैध फार्म विकसित किया गया था। पुलिस कार्रवाई शुरू होते ही लालू बिहारी फरार हो गया। उसके फार्म हाउस को भी ध्वस्त करने की योजना एएमसी और पुलिस ने बना ली है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर जितेंद्र सिंह मलिक ने लल्लू बिहारी पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने की भी बात कही है। अहमदाबाद के चंडोला तालाब एरिया में एक सियासत नगर एरिया है, वहाँ पे एक बंगाली वास जो एरिया कहते हैं, वहाँ काफी इलीगल बांग्लादेशी यहाँ के रहते हैं। पहले भी उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रही है, पहले भी डिमोलिशन हुए हैं और अभी एक मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन 3 दिन पहले पुलिस ने किया था। उसमें लगभग 180 से ऊपर अभी तक बांग्लादेशी जो इलीगल बांग्लादेशी हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू है। उसके अलावा आज ये इलीगल जो यहाँ बांधकाम किया हुआ है जो चंडोला तालाब में, उसका डिमोलिशन की कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ हो रही है और पुलिस ने एडिक्वेट बंदोबस्त यहाँ रखा है। लगभग 2000 के करीब पुलिस फोर्स तैनात है। इसका पर्सनल सुपरविजन जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच मिस्टर शरद सिंघल कर रहे हैं। उनकी टीम पूरी लगी हुई है और 2000 से अधिक पुलिस है। उसके अलावा 20 एसआरपी की कंपनियां भी तैनात की गई हैं। अहमदाबाद की पूरी जो पुलिस है उसको हमने स्टैंड बाई में रखा है। कहीं भी कोई इंसिडेंस अगर ऐसा बनता है तो पुलिस बहुत ही स्ट्रांग कार्रवाई करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी जो इसमें बात है कि सभी लोग यहाँ के, चाहे वो हिंदू हो या यहाँ के मुस्लिम हो, सभी चाहते हैं या ईसाई सभी चाहते हैं कि जो इलीगल बांग्लादेशी हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जो बांग्लादेशी जो बाहर से इलीगली आए हैं, घुसपैठ करके आए हैं, उनके खिलाफ पुलिस कड़क स्ट्रांग एक्शन ले रही है। और हमने एक एफआईआर भी दाखिल की है जिसमें एक लल्लू बिहारी के एक शख्स और उसके कुछ सागरित हैं जो कि यहाँ पे फोर्ज रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाना, उनको कैसे आधार मिले, वो सब कार्रवाई वो करता था। उसने बड़ा एक यहाँ पे फार्म हाउस टाइप बनाया हुआ था। उस 200 से ज्यादा ऑटो रिक्शा वो भाड़े ऊपर देता था और उसका भी वो जो रेजिडेंस वगैरह जो उसने बनाया था इलीगली वो भी डिमोलिश कर दिया और बाकी भी डिमोलिशन की कार्रवाई अभी चल रही है। सर, ये जो पकड़े गए बांग्लादेशी हैं इनको डिपोर्ट किया जाएगा? इनको
एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो बांग्लादेशी इलीगली घुस जाता है उसको आप डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है पहले डिटेन करो, फिर काफ़ी एजेंसियां उसको इंटरोगेट करती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कैसे आया, कहाँ से आया, सब प्रोसेस करके फिर हम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में ये प्रपोजल जाता है, फिर वहां से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, डिपोर्टेशन की कार्रवाई उस हिसाब से होती है। सर, ये जो अधिकतर लोग पकड़े गए हैं इनके अधिकांशतः बताया जा रहा है कार्ड बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से बनाए गए। लल्लू बिहारी का बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो नजर आ रहा है कि वो इतना वेल ऑर्गेनाइज उसका गैंग था कि किसी भी इलीगल बांग्लादेशी को अगर कोई आधार वगैरह बनवाना है तो वो रेंट एग्रीमेंट बनवाता था और जो पेपर्स वगैरह हैं तो उसको फैसिलिटेट करता था। और पता लगा है कि कुछ लोगों ने पासपोर्ट भी इलीगली बनवाए हैं, तो हमने लल्लू बिहारी और उसके गैंग के खिलाफ एक एफआईआर भी दाखिल की है और पुलिस बिल्कुल इसको डीप में जाके इन्वेस्टिगेट करेगी। क्राइम ब्रांच में इसकी इन्वेस्टिगेशन हाल चल रही है। सर, ये जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं इनके अधिकांशतः आधार कार्ड बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल के पाए गए हैं। नहीं, इसमें पुलिस बराबर वेरीफाई कर रही है और पुलिस ही नहीं, जब किसी भी इलीगल बांग्लादेशी को हम पकड़ते हैं, डिटेन करते हैं, उसके बाद काफ़ी और भी एजेंसीज जैसे आर्मी की इंटेलिजेंस भी होती है, उसमें नेवी, कोस्ट गार्ड, हमारी सेंट्रल आईबी, स्टेट की इंटेलिजेंस ब्रांच, इसमें बहुत सारी एजेंसीज उसको इंटेरोगेट करती हैं एश्योर करने के लिए ये बांग्लादेशी ही है और इसको अक्रॉस द बॉर्डर इसको डिपोर्टेशन की जो कार्रवाई है वो करे। ऐसा कोई आप ये समझें कि कोई इंडियन के साथ ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, बहुत सारा इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा है, तो जो भी कार्रवाई है बिल्कुल लीगल तरीके से हो रही है। अभी जो इलीगल की जो बांधकाम तोड़ा है वो आपको शाम को पूरी डिटेल क्राइम ब्रांच, ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच वो आपको बता दें। वहीं जॉइंट सीपी क्राइम शरद सिंघल ने लल्लू सिंह बिहारी पर कई संदिग्ध बांग्लादेशियों को शरण देने का भी आरोप लगाया है। वहीं लल्लू सिंह बिहारी ने सीएए के विरोध प्रदर्शन में पुलिस पर हमला किया था, जिसमें लल्लू सिंह पर आरोप है। ऐसे में पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के दस्तावेज जब्त कर लिए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये जैसा कि आप जानते हैं आसपास चंडोला तालाब है और इस पे पहले भी कामगिरी 2009 में की गई थी। फिर से इन लोगों ने गैर कायदेसर मिलकत स्थापित की है। अभी एएमसी ने जो सर्वे किया उसमें पाया है कि इन्होंने जो तालाब की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, उस पे मिट्टी डाल के झोपड़े बनाए हैं और एक उन्हीं के द्वारा ये आज डिमोलिशन की कामगिरी की जा रही है। पुलिस ताकि जान हानि ना हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ना उत्पन्न हो, उसको ध्यान में लेके पुलिस बंदोबस्त रखा गया। वहीं हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक के लिए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज होने के बाद चंदोला झील क्षेत्र में डेमोलिशन की कार्रवाई लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज के लिए।